मेरे सभी आदरणीय टीचर कलिंग्स को मेरा नमस्ते. वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. Teachers, we have started our online classes with the help of Google Meet, and all teachers are doing it very well. But now it's time to take online test. All teachers have completed at least 1 or 2 lessons, so that's why it's time to take the online test. But many of us don't know how to make the online test, how to prepare test online. So here today we are going to show how to prepare online test with the help of Google Form. So for that you have to open your Chrome browser, it means Google. Okay, in Google you will type Google Forms. Okay, as you type Google Forms in Google, okay, Google Form links we have opened, and here you will see Google Forms create एंड एनालिज सर्विस फॉर फ्री. यहाँ पे टच करना है, इस साइट पे हमें जाएंगे तो वी विल गेट हियर गो टू गूगल फॉर्म ऑप्शन. हियर वी हैव टू गो इन गूगल फॉर्म्स. ओके, नाउ एट लास्ट वी केम इनटू द गूगल फॉर्म. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टीचर्स हमें एक काम करना है. यहाँ पे जो 3 पॉइंट दिखाई दे है, ठीक है, सबसे ऊपर, तो यहाँ से हमें सेटिंग ओपन कर लेना है. सबसे पहले ये हम सेटिंग में आते हैं. इज इट क्लियर? अब सेटिंग यहाँ पे हमें मिलती है जनरल सेटिंग. जनरल सेटिंग में हमें कुछ भी करना नहीं है. पहला ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस. अगर आपको पेरेंट्स के ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना है तो ही इसे हमें क्लिक करना है. कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस फ्रॉम द पेरेंट्स. आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन में यहाँ पे एक कन्फर्मेशन मैसेज. अब कन्फर्मेशन मैसेज क्या है? तो बच्चे ने जब भी टेस्ट सॉल्व कर ली है तो उसके बाद सबमिट करने के बाद उसे कौन सा मैसेज जाना चाहिए, ये हम पे डिपेंड करता है. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे सिंपली मैं लिख लेता हूँ थैंक्स फॉर गिविंग रिस्पॉन्स. थैंक्स फॉर गिविंग रिस्पॉन्स. ये जैसे ही बच्चा टेस्ट को सबमिट करेगा तो ये मैसेज उसके सामने नज़र आ जाएगा, थैंक्स फॉर गिविंग रिस्पॉन्स. अब यहाँ पे एक छोटा एरो दिखाई दिया है साइड में, तो क्विज ऑप्शन यहाँ पे मिलता है. क्विज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ की सेटिंग करना. तो यहाँ पर मेक द क्विज हमें मिलता है, इसे ऑन कर लेना है. जब तक आप इसे ऑन नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चंस को आप मार्क्स असाइन नहीं कर सकते और करेक्ट आंसर भी उसे असाइन नहीं कर सकते. ठीक है, तो ये जो सेटिंग है, ये सारी सेटिंग हमें सेव कर लेना है. ठीक है, हमने ये सेव कर ली है. अब यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पे जो अनटाइटल फॉर्म है, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा, हमारे स्कूल का नाम हम एंटर करेंगे, श्रीमती M R नागवानी स्कूल इंग्लिश स्कूल. ओके, श्रीमती M R नागवानी इंग्लिश स्कूल. अब यहाँ पर जैसे उसके नीचे भी एक आपको नज़र आएगा अनटाइटल फॉर्म. जैसे आप उसे टच करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर का नाम सेम यहाँ पे आ जाएगा. तो हमें ये नाम डबल होना नहीं, तो इसे हमने इरेज कर दिया. यहाँ पे हम लिख सकते हैं सपोज इंग्लिश टेस्ट. ओके, इंग्लिश टेस्ट, ये हो गया. अब अनटाइटल क्वेश्चन, फॉर्म डिस्क्रिप्शन. अब फॉर्म डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है, हम क्या लिखेंगे? मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑल, एक मिनट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. ओके, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस. अब यहाँ से हमारी टेस्ट शुरू होते हैं. अनटाइटल क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन हमारा सबका रहना चाहिए, राइट योर नेम. ये वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टेस्ट नाउ. ओके, राइट योर नेम. अगर बच्चे का नाम हम नहीं लिखेंगे तो जो रिजल्ट हमारे पास आने वाले हैं उसमें स्टूडेंट का नाम हमें दिखाई नहीं देगा. तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे राइट योर नेम. इज इट क्लियर? अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है मल्टीपल चॉइस. इस एरो पर हम टच करेंगे
तो हमें कौन से टाइप का क्वेश्चन चाहिए, ये सारे आंसर्स यहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, मल्टीपल चॉइस चाहिए, या चेक बॉक्सेस चाहिए, ड्रॉप डाउन क्वेश्चंस चाहिए, ठीक है, या कोई फाइल अपलोड करना है। तो राइट योर नेम, इट मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्लू कलर में एक राइट टिक नीचे आपको दिखाई दे रही है, इसे अगर हम टच करेंगे तो यहाँ पे क्या है, देखो 0 पॉइंट्स बताया है। राइट योर नेम, इस क्वेश्चन के आगे 0 पॉइंट, मतलब आप इस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देना चाहते हो। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उनका नाम लिखने के लिए हमें यहाँ पे कोई मार्क्स असाइन करना नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हमें कोई भी मार्क्स देना नहीं है, ऐसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे डन कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया, राइट योर क्लास, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। अब नीचे देखो, यहाँ पे कुछ हमें ऑप्शंस नज़र आते हैं। प्लस का साइन है एक, यहाँ पे फाइल का साइन दिखाई देता है, देन टीटी है। तो यहाँ पे जैसे ही हम प्लस साइन पर टिक करेंगे तो हमें एक दूसरा क्वेश्चन नज़र आएगा ऑटोमेटिकली। दूसरा क्वेश्चन ये देखिए, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, ये पहला हमारा ऊपर दिख रहा है राइट योर नेम, ये कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम तैयार कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ मेंशन योर क्लास, ठीक है, मेंशन योर क्लास भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कर सकते हैं, मतलब मैंडेटरी, बच्चे के लिए ये सॉल्व करना मैंडेटरी है, अदरवाइज उनकी टेस्ट सबमिट नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये रिक्वायर्ड की एक बटन यहाँ पे दिख रही है, इस बटन को मैं ऑन कर देता हूँ। मतलब ये क्वेश्चन जब तक बच्चे सॉल्व करेंगे नहीं, तब तक टेस्ट उनकी सबमिट होगी नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन को भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को मार्क्स देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का मैंने आइकॉन को प्लस किया है, टच किया है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने नज़र आया। ये मेंशन योर क्लास जो दिख रहे हैं और उसके ऊपर स्टार भी दिख रहा है रेड कलर में, इसका मतलब, स्टार का मतलब है वो क्वेश्चन मैंडेटरी है। अब पहला क्वेश्चन सपोज स्टडी सिलेबस का मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो सपोज वेयर, ओके, वेयर डिड द ओ सॉरी वेयर डिड द पेडलर, ये मेरे इंग्लिश का क्वेश्चन है, पेडलर लिव, पेडलर कहाँ रहता था, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क देना यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है, दे दिया क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन तो हमने लिख लिया, लेकिन इसको शॉर्ट आंसर देना है आपको या मल्टीपल चॉइस देना है, तो मैं इसे मल्टीपल चॉइस कर देता हूँ। और ये जो गूगल फॉर्म है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हम जो भी टेस्ट हम बच्चों की ले सकते हैं थ्रू आउट द लेसन के अंदर के जो भी शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उस पर हम ये टेस्ट काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ताकि बच्चों को हम बता सकते हैं कि लेसन के अंदर के क्वेश्चन आएंगे, तो इट मीन्स दे विल डेफिनेटली रीड द लेसन 3-4 टाइम्स, ओके। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यहाँ पे ऑप्शन 1 आया है, तो ऑप्शन 1 पे मैं टिक करता हूँ। अब मेरा क्वेश्चन है वेयर डिड पेडलर लिव, कहाँ रहता था, तो ऑप्शन 1 पे मैं डाल देता हूँ इन अमेरिका, ठीक है, इन अमेरिका। अब ऐड ऑप्शन पे मैं टच करता हूँ, ऑप्शन 2 आ गया, ऑप्शन 2 में मैं डाल देता हूँ इन जापान, ठीक है। 4 ऑप्शन मुझे देना है, ये हम पे डिपेंड करता है ऑप्शन कितने देना है, तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन देने वाला हूँ। ऐड ऑप्शन इन चाइना, हम तीसरा ऑप्शन मैं लिखता हूँ इन चाइना, ठीक है। और चौथा ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ इन इंग्लैंड, ठीक है, इन इंग्लैंड। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने लिखे, इन अमेरिका, इन जापान, इन चाइना, इन इंग्लैंड। अब जो भी क्वेश्चन सही आंसर है, जो सही आंसर है इन इंग्लैंड, तो इन इंग्लैंड को मैं यहाँ पे एक मिनट, तो हो गया। अब यहाँ पे हमें मार्क्स देना है इस क्वेश्चन को, ठीक है।
ये तो स्टडी का क्वेश्चन है, मार्क्स तो हमें देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लू कलर का एक आपको चेक बॉक्स दिखता है, ठीक है, इस पर हम टच करेंगे तो यहाँ पे देखो 0 आया है, तो इसे मैं 1 मार्क्स दे देता हूँ। और इसका जो भी करेक्ट आंसर है उसको टिक कर देना है हमें। जैसे इन इंग्लैंड इसका करेक्ट आंसर है, तो इन इंग्लैंड को टच कर दिया। देखो ये ग्रीन कलर में हमें राइट आंसर की मतलब राइट आंसर शो करता है, ठीक है, तो इसे डन कर दो। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन तैयार करना है, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना है। ये देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन मैं तैयार कर, व्हाट डिड ही टेल हिज वाइफ, उनके वाइफ को उन्होंने क्या बताया। तो इसे भी मैं मल्टीपल चॉइस ही रखता हूँ, ठीक है। ऑप्शन 1 अबाउट हिज ड्रीम, ठीक है, अबाउट हिज ड्रीम पहला ऑप्शन मैंने दिया। ऐड ऑप्शन पे क्लिक किया। दूसरा ऑप्शन अबाउट हिज बिजनेस, ठीक है। तीसरा ऑप्शन अबाउट हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन अबाउट हिज बिजनेस दे दिया, ड्रीम दे दिया, अबाउट हिज स्कूल, ओके, यहाँ पे मैं स्कूल लिख लेता हूँ, अबाउट हिज स्कूल, ठीक है। अब इसे मार्क्स लगाना है। यहाँ पे ब्लू कलर के चेक बॉक्स पे टाइप किया, 1 मार्क्स यहाँ पे दे दिया। अब इसका सही आंसर पे हमें टिक कर लेना है, ठीक है। तो सही आंसर इसका अभी है अबाउट हिज ड्रीम, तो इसको क्लिक किया और यहाँ पे इसे डन कर दिया। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें दे सकते हैं, ठीक है। अब जैसे यू कैन ऐड क्वेश्चन वन आफ्टर अनदर, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको चाहिए उतने क्वेश्चन आप टाइप कर सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, टेस्ट हमारी सपोज 10 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखो एरो का एक ट्रायंगल का साइन है, यहाँ पे इसे टच करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेंड वाया मैसेज, ठीक है। मैसेज के साइड में देखो एक सिंबल दिया है पर्पल कलर में, तो यहाँ पे लिंक इसकी ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। इस लिंक को हमें क्या करना है, कॉपी कर लेना है। अब कॉपी कर लेना है और इसे होम पे हम डाल देंगे। और कॉपी करना है तो हमें व्हाट्सएप पे जाना है या जहाँ से भी आप कॉपी करना है आपको। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अभी किसको करूँ, संजय भो को कर देता हूँ, ठीक है, संजय सर, संजय भो WK, ठीक है। इनके पास मैं आया हूँ और यहाँ पे जो कॉपी की हुई लिंक है यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी और ये लिंक सेंड कर दी, ठीक है। अब जैसे ही ये लिंक सामने वाले कोई भी ओपन करेंगे, देखो यहाँ पे ओपन हो गई, ठीक हो। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, चलो देखो, इंग्लिश टेस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, राइट योर नेम, मेंशन योर क्लास, वेयर डिड द पेडलर लिव, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस हमें नज़र आते हैं। तो राइट योर नेम मैं लिख लेता हूँ, सपोज मेरी बेटी का नाम लिख लेता हूँ मैं, स्निग्धा, ओके। मेंशन योर क्लास, तो क्लास मैं जो कुछ भी लिखना है, ठीक है, सेकंड लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम ये सब कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, वेयर डिड पेडलर लिव, इन इंग्लैंड, ठीक है। और व्हाट डिड ही टेल हिज वाइफ अबाउट हिज ड्रीम। तो ऐसे सपोज इसने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिट हो गई। अब ये देखो इंग्लिश टेस्ट, थैंक्स फॉर गिविंग रिस्पॉन्स, ये जो हमने मैसेज दिया था, कंफर्मेशन मैसेज टेस्ट होने के बाद, तो यहाँ पे देखो वो शो हो रहा है, ठीक है। अब बच्चा यहाँ से व्यू स्कोर भी कर सकता है, व्यू स्कोर, तो ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल पॉइंट्स 2 आउट ऑफ 2, ठीक है, 2 आउट ऑफ 2 हमें मिल गए हैं। तो इन क्वेश्चन पे कोई आंसर नहीं थे, पहला और दूसरे पे। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में आएंगे, अगर क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं बच्चे के तो वो रेड कलर में यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑनलाइन टेस्ट बच्चों को दे सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस ट्यूटोरियल वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं जाएगी
ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए। और ये सारा खेल प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, हमारे रिसर्च पर डिपेंड करता है। रिसर्च करना है कहाँ से हमें क्या मिल सकता है और उस रिसर्च को हमें डेवलप भी करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी इंग्लिश टेस्ट या गूगल फॉर्म के तहत हम ऑनलाइन टेस्ट ले रहे, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जो भी हमें एप्लीकेशन या जो भी सॉफ्टवेयर यूज़फुल है तो वो ढूंढिए और उसको इम्प्लीमेंट हम ज़रूर हमारे ऑनलाइन एजुकेशन में करेंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये ट्यूटोरियल वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।